आज हमारे बीच में मैं ये कहूँगा कि हमारे परशुराम जी पधारे हैं। उनके लिए मैंने अपने एक गुरुजी जो रहे हैं श्री उपाध्याय जी, उनसे एक तहत लिखवाई थी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदार वर पैदा। बड़ी उनसे गुजारिश करी उपाध्याय सर, मेरे परशुराम जी मेरे पास मुझे देखने आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। तो गुरुजी एक छोटा सा शिष्य मैं ठीक हूँ। गुरुजी आपने एक काफी लंबा समय रेल में गुजारा था, तो मैं चाहता हूं कि कुछ नौजवान, कुछ मित्रगण अभी भी रेल में हैं, उनको कुछ अच्छा संदेश आप दें। तो कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा जिससे कुछ उन्हें उत्साह मिले। तो गुरुजी, आपने स्टेशन मास्टर के पद से अपनी यात्रा रेल में प्रारंभ करी थी। जी। तो उसके बारे में शुरुआत बताइए कि लगभग कब ये यात्रा आपने प्रारंभ करी? ये यात्रा जैसा मुझे ध्यान है शायद जून 1961 में प्रारंभ की थी। अच्छा जी। तो लगभग कितना समय आपने इस पद पे गुजारा? इस पद पर फिर मैं शायद सितंबर 1964 तक रहा। 1964 तक सर? जी, क्योंकि 62 में तो 1962 में तो ट्रेनिंग ही कंप्लीट हुई जी, मार्च में। उसके बाद फिर मैं मुरादाबाद डिवीज़न में रहा। इसके बाद अक्टूबर 1964 में मैंने चंदौसी में ज्वाइन किया। 1964? जी, मतलब जब तक आप एज ए स्टेशन मास्टर काम करते रहे। हाँ। उसके बाद आप जो है क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण चंदौसी में आ गए। हाँ, उसके चंदौसी में आ गए और 1996 में मैं रिटायर हुआ। जुलाई 1996 में इस पीरियड में थोड़े दिनों के लिए स्कूल से बाहर भी गया, रेलवे बोर्ड वगैरह जैसे गया। अच्छा, तो आपने रेलवे बोर्ड में भी कुछ योगदान दिया? रेलवे बोर्ड में गया था मैंने। रेलवे बोर्ड में वहाँ वोकेशनल कोर्स की क्लासेस वगैरह में भी सहयोग किया और कॉमर्शियल मैनुअल्स वगैरह में भी के संशोधन में भी थोड़ा सहयोग किया। ये काफ़ी योगदान आपका रेलवे प्रशिक्षण संस्थान में भी रहा। बाकी प्रशिक्षण संस्थान में सभी कैटेगरीज के लोगों से, स्टेशन में ऑपरेटिंग और कॉमर्शियल में सारे स्टाफ के साथ, हर कैटेगरी के स्टाफ के साथ अच्छा संपर्क संबंध रहा। तो यानी कि जो सिलेक्टेड लोग आते थे रॉ मटेरियल, जी, तो उनको आपने एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया? जी, हाँ। पूरी कोशिश यही की कि ये लोग यहाँ से निकल के जाएं तो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र चंदौसी का भी नाम ऊंचा करें, रेलवे का भी नाम, भारतीय रेल का भी नाम ऊंचा करें। जी, ताकि कोई ये महसूस करे कि ये चंदौसी ट्रेनिंग सेंटर का प्रोडक्ट है। तो गुरुजी, जैसे मुझको भी मालूम है, मैं भी उसी संस्थान से पास आउट हूँ, तो ये इंडिया का आपका 1925 का? जी, 1925, मार्च 1925। तो 1925 का सबसे पुराना ट्रेनिंग सेंटर यही है। तो गुरुजी आगे चलते हैं। जैसे कि रेलवे को, भारतीय रेलवे को जीवन की लाइफलाइन कहा जाता है, ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेलवे से कितने लोगों को जॉब्स मिली हुई हैं, कितनी इंडस्ट्रीज और उसके लिए कितना माल ढोया जा रहा है, कोयला ढोया जा रहा है तमाम। तो और सारे देश में रेलवेज बिल्कुल इसी तरीके से फैली हुई जैसे शरीर में हम देखते हैं कि नसें या क्या चीज़ें फैली हुई होती हैं, उसी तरह से बहुत बड़ा नेटवर्क है और बड़ी जनता की सेवा करने वाला, इससे सस्ता जी ट्रांसपोर्ट कोई नहीं है। यातायात का कोई भी साधन नहीं है
और इससे ज़्यादा अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला कोई यातायात का साधन नहीं ऑप्शन है। कोई नहीं है। और रेलवे का जिसने चाहे यात्री रेल का रहा हो या ना रहा हो, अगर वो रास्ते में उसकी रात नहीं कटती है तो रेलवे स्टेशन पे ही आके गुजारा मतलब करता है। आश्रय भी देता है, हाँ। ट्रांसपोर्ट भी देता है। हाँ, और सस्ता, बिल्कुल जी जी जी। सस्ता है। गुरुजी, आगे मैं कहूँगा कि रेलवे की यात्रा में आपको देश की विविधता और संस्कृति का अनुभव करने का मौका मिलता है क्या? ऐसी भी बात है? हाँ, मिलता है, हाँ? मिलता है, मिलता है। अच्छा, ये एक चीज़ और गुरुजी, कि रेलवे के कर्मचारी हमारी सुरक्षा और सुविधा के लिए हमेशा क्या तत्पर रहते हैं? हमेशा तत्पर रहते हैं। एक स्लोगन था जी। कुछ ऐसे ही, संरक्षा, सुरक्षा और समय पालन। हाँ जी जी। इसके बारे में कुछ बताएं। संरक्षा, सुरक्षा और समय पालन, ये रेल का वास्तव में बहुत अच्छा स्लोगन है, क्योंकि सेफ्टी मस्ट है, सेफ्टी मस्ट है। और सुरक्षा भी, मतलब सेफ्टी के साथ साथ सुरक्षा मीन्स आपके अपने जो आपका सामान या जिसको लीज करके आप रेलवे में आए हैं वो आपका वो सुरक्षित रहे। जी। तो सेफ्टी भी है, संरक्षा भी है, नहीं और क्या नाम आपकी सिक्योरिटी भी है, सुरक्षा भी है। जी सर, जी सर। और समय पालन तो रेल का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि लोगों को बहुत सी जरूरत की जगह पर पहुंचना होता है। जी जी। और रेलवे ही लोगों समय को, पालन भी मेंटेन करती हाँ, है। रेलवे ही लोगों को कम पैसे में, अगर किसी का बहुत दूर पर किसी का परीक्षा केंद्र पड़ गया जी तो जी। कम पैसों में और आसानी के साथ सोते बिल्कुल, हुए बिल्कुल। रेलवे ही पहुंचा सकती है। बिल्कुल। आगे गुरुजी ये कहना था कि रेलवे की जो टिकट बुकिंग प्रणाली है, तो पहले तो मैनुअल टिकट बिकती थी, आजकल ऑनलाइन में भी रेलवे बहुत आगे बढ़ती बहुत जा रही है। आगे बढ़ती है। आप भी जैसे देखते होंगे कि आपके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं रिजर्वेशन में, हाँ, और आजकल ई टिकट, आई टिकट, सब आपके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं कमाल कर रहे हैं। कमाल कर रहे हैं। तो इससे मुझे तो ये बल्कि देखने में ताज्जुब लगता है कि किस तरीके से हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं क्रिस में आपके कि किस तरह से इस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में, नए सिस्टम में किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे रिजर्वेशन ऑफिस में आपका भी नाम रोशन कर रहे हैं, PRS में काम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है कि लोग देख करके ये कहेंगे कि ये सारा श्रेय ZRTI चंदौसी को जाता है। बहुत बढ़िया। ZRTI चंदौसी। मैंने एक चीज ये भी सुनी है कि आपने काफी ऑफिसर्स की भी क्लास में। हाँ, IRTS ऑफिसर्स मैंने बहुत पढ़ाए हैं गुरुजी, ये तो बहुत बहुत अच्छा काम IRTS किया। ऑफिसर्स बहुत पढ़ाए हैं। रेलवे का अपना ऑपरेटिंग और कमर्शियल का हर कैटेगरी का स्टाफ मैंने पढ़ाया है। सीनियर सुपरवाइजर्स वगैरह की क्लासेस बहुत ज़्यादा पढ़ाई हैं। बड़ा मतलब धन्यवाद है आपका। गुरुजी, आगे एक मैं कहना चाहूँगा कि रेलवे पुराने स्टेशन अब हेरिटेज स्थल बनते जा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट इसको बड़ा नए तरीके से डेवलप कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप करते जा रही है, नए हब्स बना रहे हैं, खूबसूरती डेवलप कर रही है। अभी मैं कई स्टेशनों पे जाता हूँ, बड़ा मॉडर्नाइज कर रही है, खूबसूरत बना रही है, सफाई व्यवस्था मेंटेन कर रही है। और इवन डिवीज़न में DRM साहब, GM साहब मतलब जोन के प्रोत्साहित कर रहे हैंगे लोगों को कि अच्छा करिए, इनाम दे रहे हैं गुरुजी, ऐसा भी है? जी हाँ, अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। और स्टेशंस वगैरह को, गुरुजी पानी लीजिए थोड़ा। स्टेशंस वगैरह को इतना सुंदर बनाया जा रहा है जी, इसीलिए बनाया जा रहा है कि भाई सबसे प्यारी रेल हमारी, अच्छा, विभाग है गौरवशाली। ये स्लोगन है क्या? हाँ, सबसे प्यारी रेल हमारी, विभाग है गौरवशाली, कर्मी सुंदर पुष्प हैं इसके, कर्मचारी इसके फूल हैं, कर्मचारी इसके फूल हैं। जी, ठीक है। सबसे प्यारी रेल हमारी, विभाग है गौरवशाली, जी जी जी, कर्मी सुंदर पुष्प हैं इसके, जी, ग्राहक है वनमाली। ग्राहक है वन माली। हाँ, जैसे, ठीक है जी, महको प्यारे इतना महको सबका दिल भर जाए। गुरुजी अभी ऐसे सामने देख रहे हैं माननीय तो प्रधानमंत्री जी, हमारे स्टेशंस वगैरह भी जी का लुक सब इतना सुंदर होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए कि लोग ये देखें कि हाँ, भारतीय रेल कोई चीज़ है। गुरुजी, अब जैसे मैं देख रहा हूँ, अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय रेल मंत्री महोदय ने अभी वंदे भारत ट्रेन
अभी नई नई कई चलाई पब्लिक के लिए, बड़ी अंदर से इंटीरियर बड़ा डेकोरेटिव, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं दी है, जनता पूरी लाभान्वित हो हाँ रही है। हाँ, लाभान्वित हो रही है। इसके अलावा उसका रेक भी देखने में अच्छा लग रहा है, अंदर से सुविधाएं, लोग उसमें भीतर बैठते हैं तो ये महसूस करते हैं कि भारतीय रेल क्या चीज़ है। आप थोड़ा पब्लिक को बताइए कि इसका लाभ तो ले रहे हैं, इसको मेंटेन भी रखें, हाँ यस, गंदगी ना करें। पब्लिक को चाहिए मेंटेन रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे इतने सुंदर रेक्स में कभी कभी लोग पत्थर वत्थर मार देते हैं, ये बड़ा ये चीज़ें ठीक नहीं है। थूकने का भी जब मना करेंगे। भारतीय रेल इतने अच्छे तरीके से पब्लिक की सेवा करना चाहती है जी तो पब्लिक का भी ये फर्ज बनता है कि रेलवे के साथ सहयोग करें, कोऑपरेट बिल्कुल करें, तभी रेल चल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने गुरुजी देखा था कि माननीय रेल मंत्री जी सिग्मा 6 की बात कर रहे थे, तो वो चाहते हैं कि रेलवे वर्कशॉप में और रेलवे कोचेज़ में, रेलवे के इंजन जहाँ बनते हैं वहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए कि जहाँ पे स्वदेशी प्रोडक्ट, यस, और जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं, जो भी टेक्नीशियंस हैं, वो ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कुछ करे कमाल कि भारतीय रेलवे भी कुछ अच्छा करके दिखाए। जी जी, मेक इन इंडिया का जो फार्मूला है जी जी जी, वो फार्मूला चलना चाहिए। बिल्कुल सब बिल्कुल। चीज़ें हम अपनी ज़रूरत की जब स्वयं बनाएंगे जी जी, तभी हम आगे बढ़ेंगे और तमाम हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा बिल्कुल सही। काम करने के लिए। गुरुजी, अब जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत पहले भी सपना देखा था भारत में बुलेट ट्रेन का, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। जी जी जी, तो बुलेट ट्रेन चलाने का पूरा उद्यम रखते हैं और चला के ही छोड़ेंगे। अब ये मेरी एक सोच है जी कि इंडिया में एक मैग्नेटिक ट्रेन चले जिसमें रेल का पहिया ही ना हो। गुरुजी, एक थ्योरी है मैग्नेटिक बेस पे। मैं जब ट्रेनिंग स्कूल चंदौसी में था गुरुजी, ऑपरेटिंग पढ़ाता था, तो एक कॉन्सेप्ट था कि साउथ पोल नॉर्थ पोल इस तरीके से काम करे, इसमें रेल ऊपर उठेगी और साउथ पोल नॉर्थ पोल काम करता जाएगा और गाड़ी की स्पीड पकड़ती चली जाएगी। आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तुरंत एब्जॉर्ब करेगी, गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर ट्रेन काम करती है तो ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर एंड अबव पहुंच जाएगी। जैसे आप देखो, ये एक मेरा भी सपना है। जी जी, मैं चाहता हूँ कोई इस सपने को गवर्नमेंट साकार कर नहीं दे। ये धीरे धीरे सपना साकार होगा, सपना साकार होगा। रेलवे से लोगों को हवाई जहाज जैसी स्पीड भी मिलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि और इसमें गवर्नमेंट मेरे सपने को साकार कर दे नहीं, और साकार होगा, इससे साकार पूरी होगा। पूरी जो हमारा कह लीजिए कि जनता है, इसको भी कुछ लाभान्वित जरूर होगी। नहीं, सपना साकार होगा। और अब हम देख रहे हैं और आप सब लोग भी देख ही रहे हैं कि रेलवे ने हर क्षेत्र में कितनी तरक्की की है। और ये भी जो आपका सपना है कि बगैर भीड़ की गाड़ी चल जाए, बिल्कुल तो गुरुजी, ये भी सपना साकार हो जाएगा, हो जाएगा। गुरुजी आज आपसे जो समय आपने कीमती दिया, आप लखनऊ से मुझसे मिलने आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी ये तरीके से मेरे सर पे हाथ बनाए रखिए। ये आपका प्रेम है जी और इस प्रेम को मैं ठुकरा नहीं सका। जी, बहुत बहुत और धन्यवाद गुरुजी। हाँ, इस प्रेम को मैं ठुकरा नहीं सका। यद्यपि कल हमारी एक रिश्तेदारी में शादी भी है जी हमारे, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं अब तो जाऊंगा। जी कोई भी घर का जाए न जाए, मैं तो अब जाऊंगा आगरा जी, और मिल के आऊँगा। मैंने कहा मेरे प्रिय शिष्य अरुण वर्मा जी की तबीयत बड़ी ख़राब रही और उन्होंने एक दिन मुझसे ये कहा कि गुरुजी दर्शन दे जाइए। मैं क्या मर जाऊंगा तब आओगे? मैंने कहा ये मुझे बहुत, समझ लीजिए कि मैं इनको भूल नहीं पा रहा हूँ इन शब्दों को। इसलिए भाई मैं अरुण के पास जाऊंगा, अरुण के पास जाऊंगा। और इतना प्रेम, शायद मैं इतने प्रेम के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अरुण हमारे शिष्य भी रहे और हमारे साथी भी रहे। गुरुजी अभी थोड़ा सा रोकूंगा ना, इसको बंद कर दूं, उसके बाद बात करेंगे।